पिछले एपिसोड में सियाओफेन ने बाई से पूछा था कि अगर किसी के पास में उसकी सोल बची हुई हो, लेकिन अगर वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो तो क्या उसे बचाया जा सकता है। तब इस पर बाई ने कहा था कि हाँ, इसके लिए एक तरीका है। अब इसके बारे में सुनकर सियाओफेन इसके बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर वो बाई से कहता है कि सीनियर प्लीज़ अब मुझे इसके बारे में बताइए। लेकिन अब इस तरीके से उसे पूछता हुआ देख करके अब बाई भी समझ जाती है सियाओफेन किसी ऐसे को बचाना चाहता है जिससे को बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने किसी को सोल रिफाइनिंग मैजिक को परफॉर्म करते हुए देखा है, जिससे एक ऐसे आदमी को बचाने के लिए यूज हुआ था जिसने कि अपनी एक स्पीड और 3 सोल को खो दिया था। फिर वो कहने लगता है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही तुम्हारी फैन की कंडीशन थोड़ी सी खराब है, लेकिन इसके बाद भी मुझे इसके बारे में पूरा उम्मीद है। अब ये सुनकर इस पर सियाओफेन उससे कहता है कि आपके कहने का क्या मतलब है और क्या वो माउंट सियाओ के ब्लैक बीस्ट क्लैन से है। लेकिन इस पर बाई पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, और ऐसा लगता है कि तुम तो ब्लैक बीस्ट क्लैन के बारे में जानते हो। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बारे में बात करते हुए सियाओफेन थोड़ा सा उदास हो गया था और फिर कहता है कि मैं असल में पिछले 10 सालों से उनको खोज रहा हूँ, लेकिन अभी तक भी मैं उनको खोजने में कामयाब नहीं हो पाया। फिर वो बताता है कि मैंने बहुत सारे लोगों से इस क्लैन के बारे में पूछ चुका हूँ, लेकिन सभी का कहना था कि ब्लैक ब्लिस क्लैन 10,000 साल पहले ही गायब हो चुका है। लेकिन इसकी बात को सुनकर बाई कहती है कि मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं कैद होने से 200 साल पहले उनसे मिली थी, जिसका मतलब है कि ब्लैक ब्लिस क्लैन अभी भी जिंदा है। अब इसके बारे में सुनकर सियाओफेन के अंदर एक नई उम्मीद जाग जाती है, क्योंकि फाइनली अब वो ब्लैक ब्लिस क्लैन के बारे में पता कर सकता है। तभी बाई कहने लगती है तुमने तो मुझे आज़ाद करने में मेरी हेल्प करी है और इसलिए मैं भी उनको खोजने में तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सियाओफेन इस बात से काफ़ी खुश हो गया था और वो इसके लिए बाई को थैंक यू भी कहता है। फिर वो आगे कहता है कि अगर मैं अपनी फ्रेंड को बचाने में कामयाब हो गया तो फिर मैं इसके बदले में तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाई को सियाओफेन का सीनियर बोलना पसंद नहीं आता, इसीलिए वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें इतना ज़्यादा ओल्ड दिखाई देती हूँ। अब इस पर सियाओफेन कहता है कि फिर मुझे आपको क्या कहना चाहिए। जिसके बाद बाई कहती है कि तुमने तो मेरे व्हाइट फॉक्स के असली रूप को देख लिया है, इसलिए तुम मुझे सियाओ बुला सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार सियाओफेन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी बाई उससे पूछने लगती है कि इस लिटिल मंकी का नाम क्या है। और इस पर सियाओफेन कहता है कि ये बचपन से मेरे साथ में है और इसका नाम सियाओ हुई है। अब इसके बारे में जानकर इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और फिर वो लिटिल मंकी से कहती है कि तुम्हारा नाम सियाओ हुई है जबकि मेरा नाम सियाओ बाई है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक गुफा के अंदर रात बिताने का डिसाइड करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद में सुबह भी हो जाती है। लेकिन तभी सियाओफेन को पता चलता है कि बाहर कोई आया है, इसलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में पता लगाने के लिए बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी नजर नहीं आता, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओफेन को इसके बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पर आ गई हो तो फिर तुम यहाँ पर अपने आप को रिवील क्यों नहीं करती। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि जीन है और फिर हम देखते हैं कि आखिरकार वो सियाओफेन के सामने आ गई थी। फिर वो सियाओफेन से कहता है कि तुमने तो छुपने के लिए बहुत अच्छा जगह खोजा है। तब इस पर सियाओफेन कहता है कि तुमने भी तो इसे बहुत ही आसानी से खोज लिया, इसलिए तुम भी सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। लेकिन इस पर जिन कहते हैं कि मैं तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि अगर तुम एक बार गुस्सा हो गया तब तुम फेंगशंग वैली को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब इस पर सियाओफेन कहता है कि वोल्केनो का ब्लास्ट होना एक नेचुरल डिजास्टर है, इसलिए इस बात का मुझसे क्या कनेक्शन है। लेकिन फिर वो जिन से पूछता है कि क्या तुम्हें इस बार कोई चीज़ मिला। जिसके बाद जिन कहने लगते हैं कि मुझे इस बार भी वहाँ से कोई भी चीज़ नहीं मिला, क्योंकि वहाँ के एक डिसाइबल ने पिछली रात बहुत बड़ा हंगामा कर दिया था। जबकि अगर फिश मॉन्स्टर की बात की जाए तो वो सच में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। मगर तभी हम देखते हैं कि बाई भी लिटिल मंकी के साथ में बाहर आ गई थी, जिसे देखते ही जिन कहने लगते ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन मैंने तो इससे पहले से कभी भी नहीं देखा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओफेन इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद जिन सियाओफेन से कहता है कि मैंने तो सुना था कि तुम याओ से प्यार करते हो, जिसने एक स्वॉर्ड अटैक को रोकने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और इसकी वजह से तुमने चिंगू सेट के साथ में विद्रोह कर दिया और इस तरह से तुमने घोस्ट किंग सेक्टर को ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा तुमने तो पिछले 10 सालों में बहुत सारे डेंजर का सामना किया उसे बचाने के लिए, और अब उसे बचाने का तरीका खोजने के लिए तुम माउंट सियाओ में भी एंटर कर गए हो। इसके बाद भी वो कहती है कि ये सारी चीज़ें एक लड़की को जेलस कैसे नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी अब ये सारी मेमोरी गुजर गए हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि तुमने फिर से एक नए पार्टनर को खोज लिया है, जिसके लिए मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन भी करना चाहती हूँ। इसके बाद वो कहने लगती है मैं किसी ने माउंट होची में भी जाऊँगी जहाँ पर कि मैं घोस्ट किंग को इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसकी इन सारी बातों से लिटिल मंकी को भी इसके ऊपर गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद बाई जिन से कहने लगते हैं तुमने इसके बारे में गलत समझ लिया है, क्योंकि पिछली रात मुझे कुछ ईमेल लोगों ने पकड़ लिया था और इसीलिए सियाओफेन ने मुझे उन लोगों से बचाया और फिर उसी ने मुझे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए अपने कपड़े को दिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फेंगशंग वैली के कुछ लड़के यहाँ पर आ रहे थे। वही जिन सियाओफेन से कहने लगते हैं कि अब तो तुम्हें एक ब्यूटीफुल लड़की का साथ मिल गया है, इसीलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी और इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि उसने वहाँ से जाने से पहले किसी पेपर को जला दिया था, इसलिए फेंगशंग वैली के लड़कों के यहाँ के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। तभी बाई सियाओफेन से पूछते हैं कि
कि क्या तुमने उसे बताया था कि हम यहाँ पर छुपे हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओफेन को अब इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मगर तभी सियाओफेन को पता चलता है कि फेंगशेंग वैली के लड़के यहाँ पर आ गए हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि वो तुरंत ही इन लोगों के सामने आ गया था। इसके बाद सियाओफेन उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो लोग इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होते और वो लोग इसको पकड़ने की बात करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओफेन इनको ऐसा करने का कोई भी चांस नहीं देता और तुरंत ही इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो सियाओफेन के सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होते, इसीलिए सियाओफेन उन लोगों पर बहुत ही बुरी तरह से अटैक करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके अटैक को रोकने के लिए वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते और सियाओफेन इनको बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। अब इसी बीच हम देखते हैं कि एक लड़का सियाओफेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से सियाओफेन का इविल ऑरा एक्टिवेट हो गया था। लेकिन अब इसे देखते ही वो लड़के की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है और इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इविल ऑरा कुछ ही देर में शांत हो गए थे और बाई सियाओफेन से कहते हैं कि जिन उनको यहाँ पर लेकर आए थे। लेकिन सियाओफेन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इनकी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। और इस पर बाई कहते हैं कि तुम्हारे पास में तो इतनी शानदार एबिलिटी है, इसीलिए मुझे लगता है कि वो तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि लिटिल मंकी ने काफ़ी टाइम से नहीं रहा है। इसके बाद अगले सीन में हम लोगों को देखते हैं जो कि हेवनली बुक के किसी टेक्निक को प्रैक्टिस कर रही थी, बट तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपनी किसी पावर की यूज़ करने लगती है और इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी पावर एक जगह पर इकट्ठा होने लगी थी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इस पर ज़्यादा टाइम के लिए कंट्रोल नहीं कर पाती और इसीलिए इसे प्रैक्टिस करने में फिर से फेल हो जाती है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लू इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और वो कहने लगते हैं कि हेवनली बुक की टेक्निक तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। लेकिन आखिरी पॉइंट पर पहुँचते ये चिंगिंग मार्शल आर्ट के साथ में फाइट करने लगती है और तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कुछ समझ में आ जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे फिर से प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो गई थी, जहाँ पर कि इस बार उसमें बहुत ही आसानी से कामयाब होने लगते हैं और हम देखते हैं कि उसने इस बार बहुत सारी एनर्जी को कलेक्ट कर लिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोसी ने इसे बुलाने के लिए आ गई थी और इसीलिए अब लुइस के ऊपर फोकस नहीं कर पाती। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही सीनियर से बात करने के लिए उसके पास में आ जाती है, जहाँ पर सीनियर उससे कहते हैं कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, लेकिन अगर तुम हमेशा इसी तरह से प्रैक्टिस करती रहोगे तो फिर तुम्हारी बॉडी इसे ज़्यादा टाइम के लिए हैंडल नहीं कर पाएगी। लेकिन इस पर लोग पूछते हैं कि क्या बात है, जिसके बाद वो उसे बताती है कि सेट मास्टर मेरे साथ कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोग भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो असल में फेंगशन वैली के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि फेंगशन वैली में अचानक से बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। इसके अलावा फेंगशन वैली ने साउदर्न पार्ट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, इसीलिए इसके बारे में जानकर वो सभी इस बात से परेशान हो गए थे, क्योंकि इनको भी पता चल गया था कि फेंगशन वैली में कोई प्रॉब्लम हुई है। फिर वो आगे कहता है कि फेंगशन वैली मास्टर यून किसी परेशानी में है। अब इसके बारे में जानकर वो मास्टर कहता है कि फेंगशन वैली हमेशा से ही हम्बल रहा है, लेकिन अब तो डीमन शेख ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है, इसलिए अगर फेंगशन वैली किसी परेशानी में है तो हम भी इसके बारे में चुप नहीं रह सकते। फिर वो आगे कहने लगता है कि मैं टियानी टेम्पल के मॉक को के साथ में इसके बारे में डिस्कस कर लिया है और इसीलिए मैंने अपने स्टूडेंट को फेंगशन वैली के अंदर भेजने का डिसाइड कर लिया, ताकि वो लोग एक साथ में मिलकर उस प्रॉब्लम का सामना कर सके। लेकिन तभी वो सीनियर कहने लगते हैं कि आपके कहने का क्या मतलब है। और इस पर मास्टर कहता है कि लू चीज़ों को करने में बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहती है, इसके अलावा उसकी कल्टिवेशन सबसे अच्छी है, इसलिए मुझे लगता है कि उसे ही वहाँ पर जाना चाहिए। इसके बाद वो सीनियर कहते हैं कि ये तो आपके ऊपर है। इस पर मास्टर लू से कहता है कि इस बार तुम्हारा गोल केवल इन्वेस्टिगेशन करना है, इसलिए तुम वहाँ पर कोई भी लापरवाही ना करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोग इस बात को मानने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बाई लिटिल मंकी को एक रिवर के पास में लेकर आ गई थी, क्योंकि वो इसे इसमें नहवाना चाहती थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिटिल मंकी इसके लिए रेडी नहीं होता, इसीलिए बाई उसे एप्पल देते हुए कहते हैं कि तुम इस तरह से मिसबिहेव ना करो और इसीलिए तुम मेरी बात को मान लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल मंकी भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए बाई उसे एप्पल दे देते। इसके बाद हम देखते हैं कि बाई उसे रिवर में नहवाने लगती है। तभी सियाओफेन उससे पूछता है कि मुझे कोई स्मेल क्यों नहीं आई, जिस पर बाई उससे कहती है कि तुम जैसा आदमी ये कभी नोटिस नहीं कर पाएगा और मैंने जब से इसे अपने हाथों में लिया तब से ही मैंने इसे नोटिस कर लिया था। लेकिन फिर वो कहते हैं कि मैंने इसे केवल जिनसे मिलने के बाद में नोटिस किया है। जिस पर सियाओफेन कहता है कि ब्लेम को दूसरों पर डालना कोई तुमसे सीखे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिटिल मंकी बाई के साथ में वॉच कर रहा था। इसके बाद अगले सीन में हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर कि घोस्ट किंग ने दोनों बीस्ट को कैद करके रखा हुआ था और इसीलिए वो दोनों बीस्ट वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आखिरकार वो अपने मकसद में धीरे धीरे कामयाब हो रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका एक आदमी उससे मिलने के लिए आया हुआ था, इसीलिए घोस्ट किंग इसके पास में जाता है, जहाँ पर इसका आदमी बताता है कि बाई हुए ने कुछ मैसेज भेजा है। उसने बताया कि फेंगशन वैली में अचानक से वोल्केनो का इरप्शन आ गया है, जिसकी वजह से फेंगशन वैली ने साउदर्न पार्ट में बहुत सारे चेंजेस कर दिया है। अब इस पर घोस्ट किंग पूछता है क्या हमें इसके बारे में पता चला, जिसके बाद उसका आदमी कहता है कि फेंगशन वैली वाले अलग अलग रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं और असल में वो लोग किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। अब इसके बारे में जानकर घोस्ट किंग कहता है कि सियाओफेन भी कुछ टाइम पहले साउथ
इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ गया था, जिस पर उसका आदमी पूछता है कि आखिरकार आपका कहने का क्या मतलब है। और इस पर घोस्ट किंग कहता है कि फेंगसेंग वैली वहाँ पर सैकड़ों सालों से खड़ा है, इसीलिए मुझे लगता है कि अगर कोई ऑर्डिनरी आदमी वहाँ पर कुछ करने की कोशिश करेगा तो ये चीज़ उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगी। इसीलिए अगर किसी ने अपनी आइडेंटिटी को रिवील किए भी नहीं इतना बड़ा कांड कर दिया तो फिर तुम ही बताओ, अगर वो सियाओफेन नहीं है तो कौन है। और इस पर उसका आदमी कहता है कि क्या आप बायो से इसके बारे में पूछना चाहते हैं, लेकिन इस पर घोस्ट किंग कहता है कि फेंगसेंग वैली अभी क्योस में, इसलिए अभी हमें केवल उसे ऑब्जर्व करने की जरूरत है। फिर वो कहता है कि पेचोन सेक्ट और हेवान सेक्ट को फाइट करने दो, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सियाओफेन बाई के साथ में एक जगह पर आ गया था, जहाँ पर बाई कहती है कि तुम्हारी पुरानी इंजरी अभी भी हील नहीं हुई, इसीलिए फिर से अगर फेंगसेंग वैली ने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया तो फिर मुझे लगता है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगी। इसीलिए हम देखते हैं कि बाई सियाओफेन से अपने साथ में चलने के लिए कहती है और इसीलिए सियाओफेन भी इसके लिए मान गया था। लेकिन तभी अगले सीन में हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। तभी कोई कहने लगता है अब तो फेंगसेंग वैली अपने मैटर में बिजी है, इसलिए अब स्काई किंग डेथ स्टोन को खोज पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। लेकिन फिर वो कहता है कि मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी और अब तो ब्लैक फायर फिर से जलने लगी है और अब इसीलिए ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये असल में एंशिएंट बीस्ट क्लैन के बीस्टमैन हेमो होता है। तो गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।